दोपहर का 1 बज रहा था और आज फिर मेरी बहन रोते हुए मेरे घर आई थी। मुझे तो अपनी बहन की हालत देखकर उस पर बहुत दया आ रही थी। पुराने कपड़े पहने हुए ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई मांगने वाली हो। मेरी बहन पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने शादी से पहले बहुत ही ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारी थी। आज फिर मेरी बहन के पति ने उसे बिना किसी कारण के ही मारा था। वह मुझे रोते हुए अपने दुखड़े सुना रही थी। वह कह रही थी कि अनुपमा, क्या हम औरतों के नसीब में यही लिखा है कि हम इसी तरह सारी जिंदगी मार खाते रहें? मुझे रोज रोज तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति राज से बात करूंगी। वह तुम्हारे पति को समझाएंगे। क्या पता तुम्हारे पति को अकल आ जाए। बस तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? उससे जान छुड़वाओ। ऐसे बेकार इंसान से फायदा ही क्या है? उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के? क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचकर रखा हो। मेरी बहन कोमल ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारे माँ बाप भी तो जिंदा नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, उठो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई है। मैं किचन में बिजी थी कि मेरे पति राज भी दोपहर का खाना खाने घर आ गए। कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फिर से आई हुई है? मैं बोली, राज धीरे बोलो, वह सुन लेगी तो क्या सोचेगी? राज और ज्यादा गुस्से से बोले कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन के करतूत अच्छे नहीं है, तभी तो वह रोज रोज अपने पति से मार खाती है। मैंने कहा, राज, हर मर्द आपकी तरह नहीं होता। इस दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। राज मेरी बात सुनकर चुप हो गए थे। मैं बाहर आई तो देखा कोमल रो रो कर मेरे पति को अपने दुख सुना रही थी और मेरे पति राज चुपचाप सर झुकाए उसके दुखड़े सुन रहे थे। खैर, मैं खाना ले आई तो हम सब ने खाना खाया। राज को वापस ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी ही ऑफिस चले गए थे। कोमल जब अपने घर जाने लगी तो मैंने कुछ हजार उसकी हथेली पर रख दिए थे। वह बार बार लेने से मना कर रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती उसे पैसे थमा दिए थे। कोमल के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं बर्तन वगैरह समेटने में लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। मुझे तो यही महसूस हुआ कि कोमल की टेंशन लेकर मेरा दिल उदास हो गया है। तभी तो मेरा ब्लड प्रेशर शायद हाई होने लगा। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और आकर सोफे पर लेट गई थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। शाम को मैं राज की आवाज़ सुनकर ही उठी थी। वह मेरे पास बैठे मेरा बाजू हिला रहे थे। कहने लगे, क्या बात है अनुपमा, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोई। सब खैरियत तो है ना? मैं बोली, हाँ राज, बस मेरा जी घबरा रहा था तो यही सोफे पर लेट गई थी। पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। राज परेशान हो गए। कहने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं बोली थी, अब तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। वह बोले, चलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैं मना करती रही, लेकिन वह मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं और राज खुशी से फूले नहीं समाये। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने यह भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ महीनों तक बेड रेस्ट का भी कहा था। मेरी और राज की शादी को 5 साल हो चुके थे। हमने बच्चे को पाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत दुआएं मांगी थी, देवी देवताओं के आगे माथे टेके थे, मगर हमारी कोई भी प्रार्थना अब तक स्वीकार नहीं हुई थी। आखिरकार हमने तंग आकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था कि जब उसकी मर्जी होगी वह हमें बच्चा दे देगा। और जब यह खबर हम लोगों को मिली तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। राज मुझसे कहने लगे, अनुपमा, आज के बाद घर के किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी। मैं एक काम वाली का इंतजाम कर देता हूँ। मैं बोली, आप भी कमाल करते हैं, हम सिर्फ 2 ही लोग तो हैं, आप काम वाली क्यों रखेंगे? मैं कर लिया करूँगी। राज बोले, खबरदार, तुमने मेरे काम में टांग लड़ाई तो मैं काम वाली का इंतजाम कर रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोलोगी।
मैं हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, आपके दिल में जो आए वो करें, भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। मैंने झट से अपनी बहन कोमल को फ़ोन मिलाया और मैंने अपनी बहन को जब अपनी प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया तो वह भी बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगी। मैं बोली, हाँ तुम ज़रूर आना। जब अगले दिन राज ऑफिस चले गए तो मेरी बहन मेरे घर आई। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, इस तरह के मुश्किल समय में तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। इस खबर को सुनकर मैं जी उठी हूँ। मैंने कोमल को बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, इसलिए राज चाहते हैं कि मेरे लिए किसी काम वाली का इंतजाम कर दे। मेरी बात सुनकर कोमल की आंखों में हसरत उभर आई थी। वह अपने होठ चबाते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? मैं बोली, हाँ हाँ बोलो, कहो जो कहना चाहती हो। वह बोली, तुमने पराई औरत को काम पर रखा है तो मुझे ही रख लो। महीने का जो भी तुम उसे दिया करोगी वह मुझे दे दिया करना। मेरे घर का खर्चा चलता रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर अपना दिल थाम कर रह गई थी। मैं बोली, भगवान ना करे तुम मेरे घर पर नौकरानी का काम करो। तुम बस वैसे ही मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करना, मेरे साथ रहना। हम दोनों बहनें बीते दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। अचानक ही मैं यह बात कहकर चुप हो गई थी। बाद में एहसास हुआ यह मैंने क्या कह दिया। कोमल भी मेरी तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी और फिर वह बिना कुछ बोले अपने घर उठकर चली गई थी। अतीत की यादें तो बहुत ही बुरी थी। वह बिल्कुल भी खुशगवार नहीं थे। शाम को जब राज घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी भी थी। राज कहने लगे, आज से घर के सारे काम यह मौसी करेंगी। अधेड़ उम्र की औरत थी। मुझे काफ़ी सही लगी। मैंने सर हिला दिया, मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो राज से आज वाली बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं बोली, अगर कोमल हमारे घर पर मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करे तो क्या आप इस बात की अनुमति दे देंगे? राज ने मुझे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। बोले, हरगिज नहीं। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर मैं पुरानी बातें भूल नहीं पाया। तुम कभी कभार फ्री बैठकर वह सब याद कर लिया करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं राज की बातें सुनकर अंदर से टूट गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि राज मेरी बहन से नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही करते हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने अपना सब कुछ खोलकर अपने पति के सामने रख दिया था। काश मैंने अपनी बहन का राज अपने पास तक रखा होता तो आज मुझे यह सब कुछ ना देखना पड़ता। मैं खुद को ही इस सब का जिम्मेदार समझती थी। अब मेरी नौकरानी दिन भर काम करती और मैं आराम करती रहती थी। ऐसे कोमल से बात करने का मुझे काफ़ी सारा समय मिल जाता था। कभी कभी वह घर आ जाया करती तो मेरा दिल भी लग जाया करता था। अब कोमल हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आने लगी थी। मेरा समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, मगर मैं कोमल के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके पति ने उसकी जिंदगी नर्क बना रखी थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए थे। मुझे 8वां महीना लग चुका था और मेरी डिलीवरी के सिर्फ 1 महीना था जब एक दिन राज मेरे पास आए तो वह बहुत परेशान लग रहे थे। कहने लगे, अनुपमा ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बोली, आप निश्चित होकर चले जाएं, सिर्फ 2 दिनों की ही तो बात है। फिर आपने मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया हुआ है, मैं उसे अपने साथ ही अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। राज मुझे बेबसी से देखते हुए रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाता। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो फिर वह जाने के लिए तैयार हुए थे और मैं यही सोचती रह गई थी कि काश किसी तरह 2 दिन के लिए कोमल मेरे पास आ जाए। राज के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। राज से दूर रहने का यह मेरा पहला चांस था और मुझे राज के बिना घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राज मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे और उतनी ही मोहब्बत मैं भी राज से करती थी। शादी से लेकर अब तक का जो 5 साल का समय था वह हमारा बहुत ही खुशहाल था, इसलिए राज के बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के अंधेरे फैल गए थे और फिर रात हुई तब मेरी कामवाली मेरे कमरे में आई और बोली, आपसे कोमल दीदी जी मिलने आई हैं। कोमल का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और बोली, तुम उसे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ।
मैं बाहर हॉल में पहुंची तो कोमल की हालत देखकर दंग रह गई थी। वह बहुत ही उजड़ी हुई लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वह बोली, अनुपमा, तुझे तेरे होने वाले बच्चे का वास्ता है, मेरा घर खराब होने से बचा ले। मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। मैं बोली, अब क्या हो गया है? वह बोली, आज मेरी आंख देर से खुली थी, बस नाश्ता बनाने में देर हो गई थी। इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और अब वह मुझे तलाक देना चाहता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और उसे समझाओ। कोमल की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। उसका पति कैसा जाहिल इंसान है, इतनी सी बात पर भला कौन तलाक देता है। लेकिन मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं थी, मगर फिर भी अपनी बहन की खातिर उसके घर पर चल पड़ी थी। मैं पहली बार अपनी बहन के घर गई थी। कोमल का घर देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी थी कि मेरी बहन न जाने इस छोटे से घर में किस तरह से गुजारा कर रही होगी। कोमल बोली, मेरा पति उस कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ। मैं कमरे में गई तो मेरा बहनोई बहुत गुस्से में था। वह मेरी तरफ आगे बढ़ा और मेरी तो रूह कांप गई थी जब उसने मुझे, मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मुझे अपना अतीत याद आ रहा था, जब मेरी बहन कोमल ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं रो रो कर अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रही थी। मम्मी भी बहुत गुस्से में थी, कहने लगी, मैं तुम्हें इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। तुमने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी अनुपमा ने क्या गुल खिला दिया है? मैं बोली, मम्मी, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तभी मम्मी बोली, बकवास बंद कर, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना दे। तुम्हारा बाप घर आ गया है, उसे हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं डरी सहमी हुई थी, इसलिए जल्दी से खामोश हो गई। पापा घर आए तो बाहर ही बैठ गए थे। वह मम्मी के साथ बातें कर रहे थे। फिर बोले, मेरे घर की रौनक कहाँ है? तभी मुझे कोमल की आवाज़ सुनाई दी थी। कोमल मुझसे 3 साल बड़ी थी और वह पापा के पास आकर बैठ गई थी। वह बोली, पापा, मैं तो यहाँ हूँ। पापा बोले, मेरी छोटी बेटी अनुपमा कहाँ है? कोमल बोली, अनुपमा ने आपकी इज्जत रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी मम्मी की आवाज़ अंदर से आई थी, चुप रहो कोमल, तुम जाओ अपने पापा के लिए खाना लेकर आओ। पापा बोले, नहीं नहीं, तुम चुप करो, बल्कि मुझे बताओ क्या बात है। कोमल बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अंदर कमरे में थरथर थरथर काँप रही थी। कोमल बोली, पापा, आज मैंने अनुपमा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इतनी गंदी हरकत कर रही थी कि अगर आप उसे अपनी नज़रों से देख लेते तो शायद आपको हार्ट अटैक आ जाता। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे सामने वाले कमरे में बंद कर दिया है और मम्मी को भी सब कुछ बता दिया है। अब तब से वह रो रो कर आवाज़ें लगा रही है कि मुझे कमरे से बाहर निकालो, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। पापा, अनुपमा जैसी गंदी औलाद को तो मर जाना ही चाहिए, नहीं तो वह आपका नाम खराब करेगी। थोड़ी देर तक खामोशी रही थी और फिर अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। हर तरफ रोशनी छा गई थी। पापा मेरे पास खड़े थे और मैं ज़मीन पर बैठी बैठी रो रही थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो ऐसा लगा था जैसे वह अभी मुझे मार देंगे। वह मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले आए थे, फिर पानी का गिलास भरकर लाए और बोले, मेरी बेटी, यह पानी पी लो। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास थाम लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पापा मुझे अपने कमरे में ले आए और अंदर से कुंडी लगा ली थी। पापा बोले, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी हुई थी और मैं फूट फूट कर रो रही थी और बोली, पापा, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। आप मुझे अपने हाथों से मारे। अब पापा ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और बोले, मुझे अपना दोस्त तो बताओ। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैं बोली, पापा, आपने मुझे और कोमल को जो मोबाइल फ़ोन लेकर दिया था उस पर मैंने फेसबुक की आईडी बनाई थी। मैं उस पर एक लड़के के साथ बातें करने लगी थी। वह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वह बोला कि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और यह बातें सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई थी। फिर उसने मुझे अपने मोबाइल का नंबर दिया। मैं रात के समय उसके साथ फ़ोन पर बातें किया करती थी।
आज वह लड़का सुबह के समय मुझसे कहने लगा कि तुम अभी इसी समय मुझसे बात करो, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोली कि इस समय नहीं कर सकती, घर में किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, मगर वो जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस कमरे में आकर उससे फ़ोन करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि उसने अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैं उसे बधाई दे रही थी कि तभी कोमल आ गई। उसने फ़ोन को मेरे हाथ से झपट लिया और जब उसने लड़के की आवाज़ सुनी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं यह बातें बताकर चुप हो गई थी। पापा बोले, बेटा यूं किसी गैर लड़के से बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ पापा। फिर बोले, तो तुमने ऐसा क्यों किया? पापा मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। पापा फिर बोले, तुम मेरी बात उस लड़के के साथ करवाओ। मैंने कहा कि पापा फ़ोन तो कोमल के पास है। पापा बोले, जाओ उससे लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और कोमल की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। वो चील की तरह मुझ पर झपट मारने के लिए आगे बढ़ी थी और बोली, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो। मैं बोली, पापा मांग रहे हैं। वह दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे मेरा मोबाइल दिया था। मैंने राज का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुम और अनुपमा एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम बताओ इस रिश्ते का आगे क्या करना है? ना जाने वह क्या जवाब दे रहा था। फिर पापा बोले, बेटा तुम अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आ जाओ, हम घर में बैठकर बात करेंगे। यह कहकर पापा ने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर पापा मुझसे कहने लगे, अनुपमा बेटा मैंने उन लोगों को घर पर बुलाया है, देखते हैं कि वह लोग अच्छे लोग हैं या नहीं। बेटा अगर मुझे वह लोग अच्छे ना लगे तो क्या तुम मेरा फैसला स्वीकार करोगी? मैं अपने पापा के पैरों में बैठ गई थी और रोते हुए कहा, पापा मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। पापा मुझे अपने साथ लगाए हुए बाहर ले आए थे और बोले, अनुपमा की माँ खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब पापा ने साफ साफ शब्दों में सारी बात मम्मी को बताई थी कि कल लड़के वाले आएंगे। मम्मी का मिजाज तो फिर भी ठीक हो गया था, मगर कोमल मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। कोमल मुझे बचपन से ही जलती थी। मैं कोमल से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने पापा की भी ज़्यादा लाडली थी, इसलिए वह मुझसे बहुत जलती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर पापा के सामने पेश करती थी, लेकिन पापा मेरा बहुत विश्वास करते थे और मुझे बहुत मानते थे और पापा का दिल मेरी तरफ से खराब करने के लिए झुकना पड़ा। मौका मिल गया था, फिर वह कैसे चुप हो जाती। लेकिन पापा बहुत ही अच्छे थे, मेरे दिल की हालत को समझा था और मुझसे बहुत ही प्यार से बात की थी। अगले दिन राज अपने माँ बाप को लेकर आने वाला था। हमने खूब तैयारी की थी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी। सारे मोहल्ले वाले दंग रह गए थे। मैं तो खुद राज के घर वालों की शान और शौकत देखकर हैरान रह गई थी। वह बहुत ही अच्छे लोग थे। पहले ही नज़र में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। खैर पापा ने कहा कि हम सोचकर जवाब देंगे। पापा ने राज के घर वालों की छानबीन कराई तो वो भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे थे। पापा ने हाँ कर दी और यूं मेरा और राज का रिश्ता पक्का हो गया था। मगर कोमल तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा और राज का रिश्ता टूट जाए। उसने हमारे रास्ते में बहुत रोड अटकाए थे। कभी वो मुझे राज के खिलाफ भड़काती तो कभी राज को मेरे खिलाफ। राज मुझसे कहा करते थे कि मैंने आज तक तुम्हारी बहन जैसी कोई लड़की नहीं देखी। खैर पापा ने कोमल के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया था। उसने पापा की नज़रों में अच्छी बेटी बनने के लिए फौरन हाँ कर दी थी और यूं ही हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई थी। मैं राज के साथ बहुत खुश थी। राज मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। राज जैसा पति पाकर मैं धन हो गई थी और अपने भगवान का धन्यवाद करती कि उसने मुझे राज जैसा पति दिया था। मगर मेरा और कोमल का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। 3 साल यूं ही गुजर गए थे। हमारी शादी के 2 साल बाद ही मम्मी पापा का एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर एक दिन कोमल ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने बीते दिनों की गलतियों की मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। अब वह अक्सर मेरे घर आया करती थी। मुझे बताती थी कि वह बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। उसका पति शराबी है और उसको मारता पीटता है। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो जाया करती थी। राज को जब भी पता चलता कि
कोमल हमारे घर आई है तो वह बहुत ही नाराज होते थे। कहते थे कि तुम्हारी बहन की नीयत अच्छी नहीं है, तुम बेकार में उसे रिश्ते बढ़ा रही हो। वो आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। लेकिन राज की बात सुनकर मैं सर झटक देती थी और कहती थी कि आप बेकार में ही उसकी तरफ से शक पाल रहे हैं। मेरी बहन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मगर आज जब कोमल ने मुझे अपने पति के कमरे में भेजकर बाहर से कमरे में कुंडी लगा दी तो मुझे राज की बातें याद आ रही थी। वह सच कहते थे। कोमल के दरवाज़ा बंद करने पर मैं परेशान हो गई थी। तभी मेरे सामने मेरा बहनोई उठकर खड़ा हो गया। मैं घबरा गई थी। वह आगे बढ़ा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहन की तरह हो। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मुझे हैरत हुई थी। मैं बोली, मैं आप पर किस तरह विश्वास कर सकती हूँ? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी है। आप उसे बहुत मारते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोले, जिंदगी तो मेरी तुम्हारी बहन ने तबाह कर दी है। वह हर समय मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती रहती है। मैंने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, मगर वह खुद अपने हाथों से चेहरे पर खरोंचे डालकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि मैं शराब पीकर उसे मारता हूँ। पहले पहले तो लोगों ने उसके साथ हमदर्दी की थी, मगर धीरे धीरे सब लोग असलियत के बारे में पता चल गया था। खैर, अब वह तुम्हारे पास जाने लगी है। मुझे नहीं पता कि वह किस नीयत से तुम्हारे घर जाती थी। आज वह मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा छोड़कर जा रही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वह तुम्हें छोड़कर गई है। अनुपमा, मैंने बहुत बार तुम्हारी बहन को तलाक देने के बारे में सोचा, मगर हर बार उसके स्वर्गीय माता पिता की शक्ल मेरे आगे घूम जाया करती थी। असल बात तो यह है, पहले मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारी बहन की हर इच्छा को पूरा करता था, मगर अब मेरा काम उतना अच्छा नहीं रहा और तुम्हारी बहन खुद मुझसे तलाक लेना चाहती है। अब तो मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं उसे छोड़कर थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकूं। मेरे बहनोई ने थोड़ा जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझे घर ले आया और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई थी। मेरी बहन मेरे पति को भड़काने की कोशिश कर रही थी। जब कोमल की नज़र हम पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। राज भागकर मेरे पास आए और बोले, तुम कहाँ गई थी? राज की बातों के जवाब मेरे बहनोई ने दिए थे। तब राज बोले, अनुपमा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि अपनी बहन को यहाँ मत आने दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। यह तुम्हारी पीठ पीछे मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। यह मुझे बताया करती थी कि शादी से पहले अनुपमा के बहुत से आशिक थे। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गैर मौजूदगी में लड़कों से मिलने जाती है। विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी से झूठ बोल दो कि तुम 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। लेकिन अनुपमा, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता, मगर मुझे इस बात का विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ जरूर है और मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। इसलिए मैंने कोमल की बात मान ली और देखो उसने आज क्या किया है। तुम्हें अपने पति के पास छोड़ आई और खुद यहाँ मेरे पास आ गई। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत जलती है। उसकी नज़र मेरे पैसे पर है। उसने इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, बल्कि यह तो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर लूं। जब मेरे बहनोई ने यह बात सुनी तो वो उसी समय मेरी बहन को तलाक की धमकी देकर घर से जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़कर कोमल से कहा कि मेरे घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। वहां आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो सकता है। कोमल मेरे कदमों में गिर गई और बोली, अनुपमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बस मुझे अपने घर में रहने दो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसे घर से निकाल दिया था। मैंने चौकीदार से भी कह दिया था कि आज के बाद इस औरत को घर में दाखिल मत होने देना। मैं ऐसा करने के बाद बहुत रोई थी। राज ने मुझे बहुत ही दिलासा दिया था। उसने मुझे बताया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। राज एक बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ था। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि मैंने उसके साथ शादी की थी और भगवान ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी थी। उसने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। हमें अपनी बेटी बहुत ही प्यारी है और हम बहुत खुश हैं। जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।